हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जेके ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम का थर्ड बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। इसको आप डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, अर्थात घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस क्लास से पहले हम नेशनल इनकम के दो बेसिक फॉर्मूलाज को पढ़ चुके हैं, जो आपने देखे थे, ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको याद दिला देता हूं, ग्रोस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पे पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन का यूज होता है। और डेप्रिसिएशन का कैसा यूज होता है, जब हम ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें नेट वैल्यू मिलती है। आई होप आपको याद आया होगा। और दूसरा फैक्टर कॉस्ट से जब आपको मार्केट प्राइस पे पहुंचना होता है तो किसका यूज होता है, एनआईटी का। और कैसा यूज होता है, जब हम फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस मिलता है। और एनआईटी कैसे निकालते हैं, एनआईटी निकालते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आई होप आपको ये याद आया होगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल का कंसेप्ट क्या है और डोमेस्टिक से हम नेशनल पे कैसे पहुंचते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए इंडिया की डोमेस्टिक इनकम 1 लाख करोड़ रुपए है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करती है। मतलब एक देश की जो घरेलू सीमा की जो आय होती है उसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मतलब उसने अपनी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। और आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट पता होगा। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। अब क्या होता है, अब आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडियन जो हैं, बहुत सारे इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो दूसरी कंट्रीज में भी काम करते हैं या टेम्परेरी बेसिस पर अस्थाई तौर पे बाहर काम करने जाते हैं। जैसे कोई इंडिया का डॉक्टर जो है वो बाहर इलाज करने जाता है, किसी का ऑपरेशन करने जाता है, या बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं बाहर जो है किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाते हैं या कुछ टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और वहां से इनकम अर्न करके लाते हैं। हमारे यहाँ के इंजीनियर्स बाहर सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो वो बाहर अपनी सर्विसेज देने जाते हैं। तो बाहर से ऑब्वियस सी बात है वो इनकम अर्न करके लाते होंगे। तो मान लीजिए ऐसे सारे लोग जो बाहर इंडिया से बाहर जो काम कर रहे हैं वो 10,000 करोड़ की इनकम लेकर आते हैं। ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है और ये बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं इंडिया के। तो वो कितनी इनकम लेकर आते हैं, 10,000 करोड़, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। और ऐसी इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर का मतलब जो अर्न की होती है, क्योंकि वो बाहर सर्विसेज दे रहे हैं तो इसलिए वो अर्न इनकम है। फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम इसलिए क्योंकि बाहर से इनकम आ रही है। ध्यान रखिएगा, ये इलीगल इनकम नहीं है, ये कमाई हुई आय है, यानी अर्न इनकम है। और इसी को हम शॉर्ट में फीफा कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिंदी में इसे विदेशों से साधन आय कहते हैं। फ्रॉम मतलब से, और इसी को फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो बाहर से ये इनकम हमारे लोगों ने कितनी अर्न करी, 10,000 करोड़। अब ऐसा भी होता है कि इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेनर्स या बाहर की कंट्री के लोग काम करते हैं, बाहर के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, प्लेयर्स, तो वो भी तो इंडिया से अर्न करके वापस ले जाएंगे अपनी कंट्री में। तो मान लिया कि ऐसे लोग जो हैं जो इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं, उन्होंने टोटल इनकम अर्न की 8,000 करोड़ और वो इंडिया से लेकर चले गए। तो हम इसलिए इस इनकम को अपने यहां की इनकम से माइनस कर देंगे। तो इस इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विदेशों को कारक आय। कारक मतलब कमाई हुई। टू फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, और इसी को हम शॉर्ट में फीटा कहते हैं। तो इसलिए ये माइनस हो जाएगी क्योंकि वो बाहर वाले लोग यहां से अर्न करके ले गए हैं। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए इनकम आई थी और 8,000 करोड़ चली गई। तो अब जो ये इनकम बनी, ये बनी हमारी 1,02,000 करोड़।
इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और जो स्टार्टिंग में हमारे पास इनकम थी वो थी डोमेस्टिक इनकम। तो आपने क्या देखा कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे पहुंचने के लिए फीफा को प्लस करते हैं क्योंकि ये हमने इनकम अर्न करी है, और फीटा को माइनस करते हैं क्योंकि ये इनकम बाहर वालों ने अर्न करी है इंडिया से। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमने जो इनकम अर्न करी वो 10,000 करोड़ है, और बाहर के लोग जो इंडिया से अर्न करके ले गए हैं वो है 8,000 करोड़। तो नेट इंडिया में कितना आया, नेट इनकम कितनी आई इंडिया में? 2,000 ही आई ना, क्योंकि 10,000 हम कमा कर लाए थे बाहर से और 8,000 वो भी ले गए, तो हमारे पास तो 2,000 करोड़ ही बची। तो ये जो 2,000 करोड़ है जो इसका डिफरेंस होता है, इसी को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। इसी को हम शॉर्ट में NFIA कहते हैं, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आए। शुद्ध मतलब नेट, तो नेट तो हमारे पास दो ही बची। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड किसका डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड का, यानी इन दोनों के डिफरेंस को ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहते हैं। तो आपने क्या देखा, तो इसमें 1 लाख करोड़ में ये 2,000 करोड़ ही तो प्लस हो रहा है जो नेट है, तो ये आ जाता है। तो आपने देखा अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे पहुंचना हो, एरो का मतलब है पहुंचना, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे पहुंचना हो, यानी घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे पहुंचना हो, तो किसका यूज होता है? यूज होता है NFIA का। NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी थी? 1 लाख, और NFIA कितना आया था? 2,000, जो कि इसका डिफरेंस है। तो नेशनल इनकम बन जाती है 1,02,000 करोड़। अगर आपको NFIA डायरेक्ट नहीं पता है तो NFIA किसका डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो हमने बाहर से अर्न की इनकम और जो हमने अर्न की, और फीटा क्या होता है? जो बाहर वाले लोग इंडिया से अर्न करके ले गए। तो आपने देखा कि बाहर से हमने कितनी इनकम अर्न की थी? 10,000 करोड़, और बाहर वाले यहां से इंडिया से कितनी इनकम ले गए थे? 8,000 करोड़। तो इसी का डिफरेंस ये 2,000 करोड़ था, और डोमेस्टिक इनकम हमारी ऑलरेडी थी 1 लाख करोड़। तो इस तरह ये इनकम हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो आपने ये देखा कि डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए NFIA का यूज होता है, और NFIA का कैसा यूज होता है? जब हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर देते हैं तो नेशनल इनकम मिलती है। और NFIA हम कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि NFIA जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो NFIA पॉजिटिव कब होगा? जब बाहर से अर्न की हुई इनकम हमारे यहां से जो लोग इनकम ले गए हैं उससे ज्यादा होगी। मान लो बाहर से हम इनकम अर्न कर रहे हैं 1,000 करोड़, और जो यहां से लोग अर्न करके ले गए हैं वो है 800 करोड़, तो NFIA पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारी कंट्री में 200 करोड़ की इनकम आ गई है। और इसका अपोजिट मान लीजिए, NFIA नेगेटिव कब होगा? जब बाहर से मान लो हमने 1,000 करोड़ रुपए अर्न किए और बाहर वाले यहां से 1,200 करोड़ रुपए अर्न करके लेके जाते हैं, तो हमारी कंट्री से 200 करोड़ चले जाएंगे, तो NFIA नेगेटिव होगा। और NFIA जीरो कब हो सकता है? जब बाहर से अर्न की गई इनकम और जो हमने अर्न की है और बाहर वाले लोगों ने भी अगर उतनी ही इनकम अर्न की है तो NFIA हमारा जीरो होगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और प्लीज आप नेशनल इनकम के बेसिक फॉर्मूलाज को पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, और इस तरह नेशनल इनकम के तीनों बेसिक फॉर्मूले जो हैं कवर होते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।